कंटिन्यू है और इंशाल्लाह वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा, हमने वायर जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वायर हमने 736 का इस्तेमाल किया है जो कि 4 mm है और स्टैंडर्ड केबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक 3.5 किलोवाट का नाइट्रोक्स इन्वर्टर इन्वेरेक्स कंपनी का इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके साथ हमने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है और किस तरह से इंस्टॉल होता है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। ये साइट के ऊपर हम लोग जो है इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड करी हैं, सिर्फ इंस्टॉल जो है वो हमने करा है। और इसके साथ साथ हम एसेसरीज जो है वो हमारे हैंड से दी। एसेसरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सीखने के लिए है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात होगी। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। और अगर आप अपना सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हम आपके लिए एनी टाइम हाजिर हैं। और ये नंबर स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है, आप जो है सिर्फ कराची के अंदर हमसे इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि हमने इसको किस तरह से इंस्टॉल करा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो है वो नाइट्रोक्स 3 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं इन्वेरेक्स का, जो कि IP65 है। और उसके साथ जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं वो AGS की कर रहे हैं, 210 एम्पेयर की 2 अदद। और सारी एसेसरीज जो है हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और आपको बताएंगे। तो इस दीवार के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करेंगे और वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है। ये सबसे पहले हम 40 बाई 40 की डग उतार रहे हैं। डग की सीट के अंदर जो है फिर हम इसको इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, हम डग जो लगाते हैं वो प्रॉपर स्क्रू के ज़रिए लगाते हैं। और अभी इन्वर्टर लगाने की बारी आ गई है। इन्वर्टर जो है वो भी हम इसके पावर बोल्ट जो आते हैं उससे लगाएंगे। यहाँ पर हम LT से होल मारेंगे दीवार पे और होल मारने के बाद जो है हम इसको इन्वर्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे होल जो है वो प्रॉपर लग गए हैं। अब इसके रावल बोल्ट की बारी है। रावल बोल्ट जो है वो बिल्कुल टाइट ठोकना चाहिए और ताकि आपका इन्वर्टर जो है वो किसी किस्म की लूजिंग ना रहे। यहाँ पर हमने रावल बोल्ट जो है वो टाइट से ठोक रहे हैं। टाइट हो रहा है। यहाँ पर हमारे चारों रावल बोल्ट जो है वो ठुक गए हैं। अब इसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसके बोल्ट जो है वो हम निकाल लेंगे। और इसके साथ इसकी जो प्लेट आती है उसको बिल्कुल मार्किंग करके हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। और ये प्लेट को ध्यान रखना है आपने भी कि इस प्लेट जो है वो किसी किस्म की जो है वो लूजिंग ना रहे और ये प्लेट जो है बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, ताकि आपका इन्वर्टर जब हैंग हो जाएगा बिल्कुल वो सीधा रहे। अब आ जाती है इन्वर्टर की बारी। अब इसके ऊपर हम लोग इन्वर्टर टांगेंगे। इसको फाइनल हाथ एक दफ़ा मार लेते हैं ताकि बिल्कुल जो है ये टाइट हो जाए। टाइट होने के बाद फिर हम इसके ऊपर इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर जो है वो आपने एहतियात से 2 बंदों के मदद से इंस्टॉल करना है, क्योंकि इन्वर्टर काफ़ी हैवी होता है और किसी किस्म की लूजिंग की वजह से ये इन्वर्टर आराम से एहतियात से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इन्वर्टर लगाने के बाद इसके ऊपर साइड में 2 स्क्रू दिए जाते हैं, वो भी आपको जो है वो लगाने हैं लाजमी, ताकि इन्वर्टर बाद में जो है वो निकल ना सके। किसी का हाथ लगने से जो है वो स्लाइडिंग होके ऊपर से बाहर निकल जाता है। तो हम साइड के स्क्रू भी जो है वो लगा देंगे। अब आ जाती है बारी DB बॉक्स लगाने की। वो इन्वर्टर की बिल्कुल सीट में आपने लगाना है। इन्वर्टर की जहाँ कनेक्शन है उसके बिल्कुल साथ में ही आपने DB बॉक्स लगाना है और DB बॉक्स लगा के आपने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग का आसान तरीका ये है कि आपने कोई स्केल या चैनल डक की मदद से जो है इसकी अलाइनमेंट लेनी है। अलाइनमेंट लेने के बाद इसके ऊपर आपने DB बॉक्स रखना है।
डीबी बॉक्स आपने बिल्कुल इस तरह से रखना है जिस तरह मैं आपको यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ। और डीबी बॉक्स के अंदर आपने पहले ही होलसा मार लेना है ताकि वायर जो है वो इजीली निकल जाए। तो देखें दोस्तों, हमने यहाँ पर डीबी बॉक्स भी लगा दिया है और इसके अंदर ब्रेकर भी हमने सारे लगा दिए हैं। अच्छा, चैनल डक की मैं बात करूँ तो चैनल डक के अंदर सब में हमने 22 mm का होलसा लगा दिया है, जिसके अंदर ये चैनल डक की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी और आपका फ्लेक्सिबल पाइप भी जो है वो अच्छी तरीके से लग जाएगा और खूबसूरती के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। और अब हम बारी आती है हमारी इसकी वायरिंग की। वायरिंग भी हमने जो है वो तकरीबन कर ली है और यहाँ पर अभी वायरिंग कंटिन्यू है और इंशाल्लाह वो भी हम कर रहे हैं। अच्छा, हमने वायर जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, वायर हमने 736 का इस्तेमाल किया है जो कि 4 mm है और स्टैंडर्ड केबल है। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी के अंदर हमने जो वायर यूज़ करा है वो 25 mm फ्लेक्सिबल यूज़ करा है। और ये जो वायर हमने अलग से डाला है ये इन्वर्टर का सेंसिंग का वायर है, सेंसर का वायर है जो कि बैटरी टेम्परेचर का सेंसर का वायर होता है। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट। तो दोस्तों, अब वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इन्वर्टर इंशाल्लाह आपको ऑन करके दिखाएंगे। यहाँ पर हमने जो आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से हमने इसको इंस्टॉल किया है और बैटरी भी जो है हमने इसको यहाँ पर इसके फॉर्म के ऊपर रख दी थी ताकि ज़मीन से ये ऊपर रहे। वायरिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है और वायरिंग हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से करी है। और अब मैं बात करता हूँ सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल जो है हमारे पास यहाँ पर 8 पैनल हैं, 8 पैनल जिनको कंपनी के 585 वाट के। और इसकी कनेक्शन की मैं बात करूं तो कनेक्शन हम आपको वो भी करके दिखाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको काम कर के तरीके से बता रहा हूं। अच्छा, मैं यहाँ इसकी बात करूं स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर हमने पहले ही बनवा लिया था। यहाँ पर ज़मीन के ऊपर रावट बोल्ट से 5 mm की प्लेट डाली है और ये टोटल जो है वो 14 गेज पे बना हुआ है। एज गार्डर के ऊपर 14 गेज पे बना हुआ है और 8 प्लेटें हमारी ये इंस्टॉल हुई हुई हैं। 8 प्लेटों की हम पूरी एक सीरीज उतारेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो पाइपिंग में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी तकरीबन वायर जो है वायरिंग कंप्लीट हो गई है और वायरिंग हमने बड़ी खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरती से करने की कोशिश करी है। यहाँ पर जो हमने इसको शॉर्ट किया है वो भी पाइप के अंदर शॉर्ट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पाइप जो है अच्छी क्वालिटी का पाइप डाला है ताकि धूप से जो है वो ख़राब ना हो। अब मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो दूसरी तरफ से हमने किस तरह से वायरिंग उठाई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आप ये देखें, शॉर्ट जंपर जो है हमने सारे टाई क्लिप की मदद से सारे जो है वो इसको छुपा दिया है ताकि कोई भी वायर धूप से ख़राब ना हो। अब मैं आपको उस तरफ की वायर दिखाता हूं जो कि वहां से वायर उठाकर हम नीचे लेकर गए हैं। यहाँ पर भी हमने टोटल पाइपिंग यूज़ करी है और पाइप को जो है वो गार्डर के साथ टाई क्लिप कर दिया है और यहाँ पौने की फिटिंग चलाई है हमने और पौने की फिटिंग लगाकर प्रॉपर तरीके से इसको हम नीचे लेकर गए हैं। तो ये हमारी तकरीबन वायरिंग है और आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती लाने की वजह से हमने इसको इस तरह काम किया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखी होंगी। और अगर आप भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। ये सर्विस हमारी सिर्फ कराची के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।